स्वागत है। आज हम भारतीय संसद की एक बहुत ही अहम प्रक्रिया पर बात करेंगे। वोटिंग कैसे होती है और सदन चलने के लिए कितने लोग चाहिए। हमारा जो स्रोत है वो सीधे संविधान के अनुच्छेद 100 से जुड़ा है। नमस्ते। और ये अनुच्छेद 100, जैसा आपने कहा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ नियम नहीं, बल्कि एक तरह से हमारी संसदीय कार्यवाही की नींव है। तो आज का हमारा मकसद क्या है? समझना कि संसद में फैसले कैसे होते हैं, ये कोरम चीज क्या है, और कभी सोचा है कि भाई वोट बराबर हो गए तो, या सदस्य ही कम पड़ गए तो क्या होगा? चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 100 असल में ये पक्का करता है कि फैसले लोकतांत्रिक तरीके से हों, मतलब बहुमत से, और जो भी कार्यवाही हो वो वैध मानी जाए। तो अनुच्छेद 100 की मोटी मोटी बातें क्या हैं? पहली तो ये कि ज्यादातर फैसले जो होते हैं वो साधारण बहुमत से होते हैं। यानी जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट डाल रहे हैं, उनमें आधे से ज्यादा की हाँ होनी चाहिए। सिंपल। सही कहा। और इसमें एक दिलचस्प बात है। जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जैसे लोकसभा में स्पीकर या राज्यसभा में सभापति, वो सामान्य वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। अच्छा, वो वोट नहीं करते। आमतौर पर नहीं, वो तटस्थ रहते हैं। लेकिन अगर वोट बराबर हो गए, टाई हो गया, तब उनकी तटस्थता का क्या? हाँ, यहीं पर अनुच्छेद 100 उन्हें एक विशेष शक्ति देता है, निर्णायक मत या कास्टिंग वोट। ये सिर्फ और सिर्फ टाई की स्थिति में ही इस्तेमाल होता है, ताकि वो जो गतिरोध बना है वो टूट सके। ये उनकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं, बल्कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं कोरम पर। ये शब्द सुना तो बहुत है, पर इसका मतलब क्या है अनुच्छेद 100 के हिसाब से? कोरम सीधा सा मतलब है सदन की बैठक होने के लिए कम से कम कितने सदस्य मौजूद होने चाहिए। अनुच्छेद 100 कहता है कि ये संख्या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होगी। 10वां हिस्सा, ओके। और इसमें वो अध्यक्ष या सभापति भी शामिल है? हाँ, उन्हें मिलाकर। मतलब अगर लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो कोरम हुआ 54। राज्यसभा में 245 हैं तो करीब 25 सदस्य। इसके पीछे सोच ये है कि बहुत कम सदस्य मिलकर कोई बड़ा कानून ना पास कर दें। एक न्यूनतम उपस्थिति जरूरी है। और अगर ये कोरम पूरा नहीं है, मान लीजिए 54 की जगह 85 सदस्य हैं लोकसभा में, तो फिर कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती। अनुच्छेद 100 का क्लॉज 4 साफ कहता है कि ये पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि वो ध्यान दें, और अगर कोरम नहीं है तो या तो बैठक को स्थगित कर दें, मतलब पोस्टपोन, या तब तक के लिए सस्पेंड कर दें जब तक कोरम पूरा ना हो जाए। मतलब कार्यवाही रुक जाएगी। ये तो काफी महत्वपूर्ण नियम है। क्या इसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ भी है? मतलब ये आया कहाँ से? हाँ, बिल्कुल। जब हमारा संविधान बन रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा ने ब्रिटिश संसदीय मॉडल से काफी प्रेरणा ली थी। वहां भी इस तरह के नियम थे। मकसद यही था कि एक पारदर्शी, एक प्रभावी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बने। ये नियम उसी सोच का हिस्सा है। और आज भी ये उतने ही प्रासंगिक हैं। जैसे आपने लोकसभा का उदाहरण दिया, 543 सदस्य, कोरम हुआ 54। बिल्कुल। तो अगर किसी दिन मान लीजिए सुबह सिर्फ 40 सदस्य ही मौजूद हों, तो स्पीकर, जैसे अभी श्री ओम बिरला जी हैं, वो सदन की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते। उन्हें इंतजार करना होगा या स्थगित करना होगा। और राज्यसभा में भी यही? हाँ, राज्यसभा में भी। और वहां अगर वोट बराबर हो जाए तो सभापति, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं अभी श्री जगदीप धनखड़ जी, या उनकी गैर मौजूदगी में उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, वो अपना निर्णायक वोट देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इन प्रावधानों के महत्व को माना है। इसको एक उदाहरण से और पक्का कर लेते हैं। मान लीजिए लोकसभा में किसी बिल पर वोटिंग हो रही है और 200 सदस्य मौजूद हैं, कोरम तो पूरा है। हाँ, 54 से ज्यादा है तो कोरम पूरा है। और वोटिंग हुई, नतीजा आया 100 पक्ष में, 100 विपक्ष में, टाई। ऐसी स्थिति में स्पीकर श्री ओम बिरला अपना कास्टिंग वोट डालेंगे। उनका वोट जिस तरफ जाएगा वही सदन का फैसला माना जाएगा। ठीक है। और दूसरा उदाहरण, अगर किसी दिन सुबह सिर्फ 40 सदस्य ही पहुंचे हों, तो 40 सदस्य कोरम यानी 54 से कम है, तो स्पीकर को अनुच्छेद 104 के तहत कार्रवाई करनी होगी। मतलब या तो घंटी बजाकर सदस्यों को बुलाने की कोशिश करें या फिर बैठक को स्थगित या निलंबित कर दें।
कोई विधायी कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक 54 सदस्य न हो जाएं। तो कुल मिलाकर ये अनुच्छेद 100 जो है वो भारतीय संसद के ठीक से काम करने के लिए एक बुनियादी पत्थर जैसा है। वोटिंग कैसे होगी, कम से कम कितने लोग चाहिए, ये सब तय करता है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि सदन व्यवस्थित रहे और उसके फैसले वैध हों। पर यहाँ एक बात सोचने लायक है जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। बताइए। संविधान निर्माताओं ने कोरम 10वां तय किया था उस समय के हिसाब से। आज देश की आबादी बढ़ गई है, मुद्दे जटिल हो गए हैं, संसद का काम भी बढ़ा है। तो क्या आज के दौर में ये 10वां हिस्सा मतलब 10% बहस और प्रतिनिधित्व के लिए वाकई काफी है, या इस पर दोबारा सोचने की जरूरत हो सकती है? ये एक विचार है बस।